हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट निबंध लिखना सिखाएंगे जिसका टॉपिक है दहेज प्रथा। बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हायर क्लास के लिए। यहाँ तक कि जो बच्चे अब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम पेपर में आपको संकेत बिंदु दे दिया जाएगा और उस संकेत बिंदु के आधार पर ही आपको उस पॉइंट के बेस पर आपको निबंध लिखना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं दिया गया, संकेत बिंदु नहीं दिया गया है, तो भी आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है। अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स मिलेगी। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। यहाँ पहला पॉइंट हम लिए हैं प्रस्तावना। भारतीय समाज में विवाह एक अटूट व पवित्र बंधन है। विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को उपहार के रूप में जो भेंट दी जाती है उसे दहेज कहते हैं। लेकिन दहेज को बुराई क्यों कहा जाता है? विवाह के समय प्रेम का उपहार देना बुरा कैसे है? हर माता पिता अपनी प्यारी बिटियां को धन, सामान, वस्त्र सभी देकर विदा करते हैं क्योंकि ये प्रेम का प्रतीक है। लेकिन यह भेंट प्रेमवश दी जानी चाहिए, मजबूरी में नहीं। यानी अपनी खुशी से जो लड़की वाले अपनी खुशी से जो लड़कों वालों को देते हैं वो ठीक है, लेकिन कभी भी लड़कों वालों को प्रेशर दे के लड़की वाले से नहीं कुछ डिमांड करना चाहिए, दहेज नहीं मांगना चाहिए। दूसरी बात, दहेज अपनी शक्ति के अनुसार दिया जाना चाहिए, धाक जमाने के लिए नहीं। तीसरी बात, लड़की वाले से दहेज जबरदस्ती नहीं मांगना चाहिए। दहेज प्रेम का उपहार है, जबरदस्ती खींच लेने वाली संपत्ति नहीं। दहेज को बुराई वहाँ कहा जाता है जहाँ मांग होती है। अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिए हैं बुराई। इसका क्या बुराई है? दुर्भाग्य से आजकल दहेज की जबरदस्ती मांग की जाती है। दूल्हों के भाव लगते हैं, जो जितना शिक्षित हैं, समझदार हैं, उनका भाव उतना ही तेज है। आज डॉक्टर, इंजीनियर का भाव 20-30 लाख, यानी हम लमसम कुछ लिखे हैं, इतना तो नहीं जानते कि क्लियर कितना होता है, लेकिन इतना तक होता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। IAS का 40-50 लाख, प्रोफेसर 10-15 लाख, ऐसे अनपढ़ व्यापारी जो खुद कौड़ी के 3 बिकते हैं, उनका भी भाव कई बार लाखों तक जा पहुंचता है। ऐसे में कन्या की पिता क्या करें? वो योग्य वर खरीदने के लिए धन कहाँ से लाएं? बस यहाँ से बुराई शुरू हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लिए हैं दुष्परिणाम। इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है? दहेज प्रथा के अनेक दुष्परिणाम हैं, बहुत सारा खराबी इसमें है। कभी कभी कन्या के पिता को दहेज देने के लिए घूस, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, काला बाजार आदि का सहारा लेना पड़ता है। दहेज देने के लिए लड़की वाले को अपना घर, खेत, आभूषण एवं घर का सामान तक बेचना पड़ता है। धन के लालची वर, उसके माता पिता, बहन सब कम दहेज लाने वाले कन्या को सताते हैं। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए बाध्य होकर कुछ लड़कियां आत्महत्या तक कर लेती हैं।
दहेज के अभाव में कन्या का विवाह अशिक्षित, वृद्ध, कुरूप, अपंग एवं अयोग्य व्यक्ति के साथ भी करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कन्या को जीवन भर कष्ट उठाना पड़ता है। अपनी मर्जी का दहेज ना मिल पाने के कारण बहुत से लोग तलाक लेकर विवाह तक समाप्त कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लिखे हैं दहेज प्रथा को रोकने का उपाय। इस प्रथा को कैसे रोका जा सकता है? स्त्री शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए ताकि वे पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने और अपने प्रति होने वाले अत्याचारों का खुले रूप से विरोध कर सके। अंतरजातीय विवाह की छूट होने पर विवाह का दायरा विस्तृत से भी दहेज प्रथा समाप्त हो सकेगी। लड़के व लड़कियों को अपना जीवन साथी स्वयं चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त होने पर अपने आप दहेज प्रथा समाप्त हो जाएगी। यदि इस कुप्रथा को मिटाना है तो युवक युवतियों को ही आगे बढ़ना होगा। लास्ट पॉइंट हम लिए हैं उपसंहार। लड़कियां आत्मनिर्भर बने। लोभी वर का पिता यदि दहेज की बात करे तो उसके बेटे से विवाह ना करने का ऐलान स्वयं कर दे। विवाह के बाद दहेज की मांग हो तो ससुराल छोड़कर मायके चली आए। तलाक के लिए अर्जी दे, पुलिस को सूचना दे और इन चंडालों को दंड दिलवाए। युवक अपने माता पिता से स्पष्ट कह दें कि वे दहेज लेकर विवाह नहीं करेंगे। सरकार को दहेज प्रथा से जुड़े कानूनों को और भी कठोर और मजबूत बनाने की ज़रूरत है ताकि जो भी दहेज मांगे उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सके। लेकिन इसी के साथ जनता को भी कानून का साथ देना बहुत ज़रूरी है, तभी ये प्रथा पूर्ण रूप से खत्म हो सकेगी। तो बच्चों, अगर आपको ये निबंध अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये निबंध आपको कैसा लगा। अपनी दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।